Welcome to DSTJ Home Classes, a digital initiative by Director of School Education, Jammu. Dear students, आपका आज का जो चैप्टर है वो शॉर्ट स्टोरी से लिया है हमने। स्टोरी जो है वो उसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये है रस्किन बॉन्ड की फोटो। रस्किन बॉन्ड, द ऑथर ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, was born on May 19, 1934 in Kasauli, Himachal Pradesh. He was an Indian author of British descent. He has lived in Landore since 1960s, having previously also lived as a child and young man in Shimla, Jamnagar, Mussoorie, Dehradun and London. Most of his writings show a strong influence from the social life in the hill stations at the foothills of the Himalayas, where he spent his childhood. His first novel जो उसका पब्लिश हुआ था when he was only 21 years old, The Room on the Roof. He is considered to be icon among Indian writers. He was awarded the Padma Shri 1999 for his contribution to child's literature. अब उसके साथ जो है ये सेंट्रल आइडिया है ये वाला। इसमें ये पूछता है कि हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आपने अपने घर में कभी बंदरिया का बच्चा जो है वो रखा है? टोटो इज ए बेबी मोंकी। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। मिस्चीवियस होता है शरारती और डोसाइल होता है सबमिसिव, मतलब बात मानने वाला। ओके, अब जो है हम कहानी जो है वो शुरू करते हैं। कहानी में सबसे पहले हमने देखना है कि कैरेक्टर जो है इस कहानी में, पहला कैरेक्टर तो आदर जो है वो खुद है ये। उसके बाद इसका ग्रैंडफादर और इसकी ग्रैंड मदर। अब जो ग्रैंडफादर है इसका वो क्या करता है, एक टांगे वाले से 5 रुपये में एक खरीद के लाता है क्या, मंकी, जिसका नाम होता है टोटो। अब जो इसका दादा है वो उसको शौक़ बहुत है कि ये पेट्स जो है वो घर पे रखने का। उसने छोटा सा ज़ू भी घर में बनाया हुआ है, जिसमें आप आगे पढ़ेंगे कि गिलहरी भी है, टॉर्टॉइस भी है, गधा भी है, सब चीज़ें हैं। लेकिन इसकी जो दादी है वो बिल्कुल, उनका कैरेक्टर जो है वो इसके बिल्कुल उलट है। अब जो है कहानी क्या शुरू होती है, जब ये इसका दादा जो है इसको लेकर आता है तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि ये उसको छुपा के रखते हैं एक अलमीरा में। पहले आप देखोगे ये पोर्शन, फिर उसके बाद ये देखो आप, ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट सम न्यू बर्ड। अब इसकी जो दादी है जब ये कोई नया जानवर लेके आता है बाहर से तो क्या करता है, इसके साथ लड़ना शुरू कर देती है। अब क्या है कि दादाजी इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए क्या करते हैं कि इसको एक सीक्रेट रखते हैं, उसको ताकि जब उसकी दादी का मूड अच्छा हो तो फिर वो उसको जाके बताए। फिर वो आदर जो है रस्किन बॉन्ड को कहता है, ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। वो क्या करते हैं, इसको एक बेडरूम की वॉल के साथ लगा देते हैं, वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू ए पैग फास्टन इनटू द वॉल। उसके बाद क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे, ये यहाँ तक का सारा जो है ये पोर्शन है। अब अगले पेज पे हम देखते हैं कि अगले पेज पे क्या है। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद जब ये वहाँ जाते हैं दादाजी और देखते हैं
टोटो वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंट, वो देखते हैं कि इसने इतनी तबाही मचाई हुई है, वो जो वॉल के ऊपर वो कर्टन्स वगैरह हैं वो भी उखाड़ दिए हैं, सब तबाही मचा दिया। आई वंडर्ड, अब ये कहता है कि वो मतलब कोई भी चीज़ जो है उसको सीधा नहीं छोड़ता है वहाँ पे। अब ये जो आदर है वो कहता है कि मैं हैरान था कि मेरे दादाजी अब क्या कहेंगे इस पर, लेकिन दादाजी ने उलट ही कहा इसका। उन्हें कहा यार ही इज़ क्लेवर, उसने कहा कि ये बहुत जो है ये क्लेवर है, ये क्लेवर है। गिवन टाइम आई एम श्योर दैट ही कुड हैव, वो कहता है अगर हम इसको और ज़्यादा वक्त देते तो ये तुम्हारे सारे कपड़ों की एक रस्सी बना के भाग जाता यहाँ से। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसके बावजूद भी इसकी जो प्रेजेंस थी वो घर में एक सीक्रेट थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशलेबली टुगेदर। अब इसको क्या करते हैं, वहाँ से इसको शिफ्ट कर देते हैं कहाँ पे, जो नौकरों का क्वार्टर होता है जहाँ पर ऑलरेडी कुछ जानवर जो है वो रहते हो रहे। एक टॉर्टोइस होता है वहाँ पे, और इसके बाद ए पेयर ऑफ रैबिट्स होता है, ए टैम स्क्वारल होता है गिलहरी, एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट। उसके बाद जो है आदर वो कहता है मेरी जो बकरी है वो भी वहाँ पे होती है। बट द डंकी मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन अब क्या होता है कि ये जो टोटो है ये किसी को भी रात को सोने नहीं देता है। सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। तो फिर उसके दादाजी जिन्होंने अगले दिन कोई पेंशन लेने के लिए देहरादून से सहारनपुर जाना होता है, तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो इसको साथ लेकर जाते हैं। अब आगे की कहानी क्या है कि ये जो आदर है ये कहता है कि मैं अनफॉर्चुनेटली अपने दादाजी के साथ इस सफ़र पे नहीं जा सका। अब हम देखते हैं कि वो जो क्या नाम है इसका, टोटो, और उसके दादाजी जो जाते हैं सफ़र पे वो क्या कारनामा वहाँ पे करते हैं। ये क्या करते हैं, इसके ग्रैंड फादर जो है दादाजी इसको एक बैग में डाल देते हैं और ये वहाँ से जो है देहरादून जो पेंशन लेने के लिए जाते हैं सहारनपुर। लेकिन जब ये सहारनपुर पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ये अपना सर जो है अपने उस बैग में से बाहर निकालता है, तो जिससे कि टिकट कलेक्टर जो होता है उसकी नज़र पड़ जाती है। वो फिर वो इसको दादाजी को कहता है कि भाई आपको इसकी टिकट तो लेनी पड़ेगी क्योंकि ये कुत्ता है। तो दादाजी इसको कहते हैं ये कुत्ता नहीं है, ये बंदर है। कहता नहीं ये कुत्ता है, आपको यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तो फिर क्या होता है कि दादाजी क्या करते हैं, उसका टिकट ले लेते हैं। तो उनका आपस में थोड़ा सा तल्ख आपस में गुफ्तगू होती है। तो 3 रुपये का टिकट जो है वो उनको लेना पड़ता है, किसके लिए, टोटो के लिए। देन ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट अवर पेट टॉर्टोइस। उसके बाद क्या करते हैं दादाजी, अपने बैग में से उस कछुए को निकालते हैं। एंड सैड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। वो उस टिकट कलेक्टर को कहते हैं कि इसके लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, तो आप तो जानवरों का भी चार्ज करते हो, गुस्से से। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉयलेट। वो जो है वो बड़े नज़दीक से जाके देखता है टाटा, इसको कहता है नहीं 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 इसका कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो उसको उंगली वगैरह लगाता है, तो कहता है कि नहीं नहीं इसका नहीं देना पड़ेगा, ये कुत्ता नहीं है। वैन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाई ग्रैंड मादर। अब आगे जब वो वापस आते हैं तो जब दादी उसकी जो है वो तैयार हो जाती है इसको एक्सेप्ट करने के लिए, ही वॉज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। अब ये क्या होता है कि इसको स्तंभल में डालते हैं जहाँ पर ऑलरेडी उनका जो पेट डंकी होता है जिसका नाम नाना है। नाना भी एक कैरेक्टर है इसमें। On Toto's first night in the stable, grandmother paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अब ये क्या करता है, ये इसकी दादी जो है जाके वहाँ देखती क्या है कि इनका जो पेट डंकी है गधा, ये मंकी उसके ऊपर चढ़ा हुआ है और उसके कान जो है वो उसको खींच रहा है। ग्रैंड फादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हिज
launches, and she jerked back, dragging Toto with her. He has fastened onto her long ears with his sharp little teeth. अब आगे क्या होता है कि नाना और टोटो जो है ये कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। अब क्या होता है, आगे कहानी बढ़ती है कि ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर। अब ये जो है ए वाला पार्ट ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सीन है ना आप देखते हो, ये बुक पे ये वाला ये है जब टिकट कलेक्टर और दादाजी आपस में बहस करते हैं। लेकिन अब हम आगे वाला सीन पढ़ते हैं। अब जो दादी का दिल है ना वो थोड़ा सा नरम हो जाता है इस किसके लिए, इस टोटो के लिए। दादी क्या करती है कि इसको रोज़ शाम को विंटर में क्या करती है, एक बाथ देती है। अब जब इसके लिए पानी गर्म करके वो रखती है तो क्या होता है कि ये बहुत चालाक है, जैसा कि आपको पता है मिस्चीवियस जिसको हम कहते हैं। तो ये क्या करता है, पहले अपनी एक उंगली डालता है उसमें, देखता है पानी की का टेम्परेचर क्या है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हाथ डालता है, फिर उसके बाद पाँव डालता है, फिर उसके बाद अच्छी तरह वो नहा वगैरह के जब वही गर्म पानी जब जो है ठंडा हो जाता है, जब ठंडा हो जाता है फिर उसके बाद ये छलांग मार के पहुंच जाता है अपनी जगह पे। उसके बाद क्या है कि एक दिन क्या होता है कि एक लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर। एक बार क्या होता है, दादी क्या करती है, एक जलते हुए उसके ऊपर कैटल रख देती है, किसके ऊपर, आग जलती हुई आग के ऊपर कैटल रख देती है। तो ये क्या करता है, वो बॉयल करना चाहती है चाय। टोटो क्या करता है, टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू। अब जो टोटो होता है वो सोचता है इससे अच्छा मौका मुझे क्या मिलेगा, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर ए बाथ ही गॉट इन। वो क्या करता है, वो उसके बीच में छलांग लगा देता है नहाने के लिए, बिना ये सोचे हुए कि इसके नीचे जो है वो आग जल रही है। विद हिज हेड sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for the same time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. अब ये क्या करती है, ये जो है इसको बाहर ठंड लग रही है और अंदर इसको गर्मी लगने लगी है क्योंकि नीचे से आग जल रही है, इसको तपश होने लगती है। तो इतनी देर में दादी आके देखती है और दादी क्या करती है, इसको उठा के उसमें से बाहर फेंक देती है ताकि ये कहीं जल ना जाए। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। ही वाज ऑलवेज टीयरिंग टू पीसेस whenever one of my aunts came near him. He made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. एक दिन क्या होता है, अब आग लास्ट सीन जो है इसका, एक दिन क्या होता है, लंच टाइम में इन्होंने बहुत सारा पुलाव जो है वो बनाया होता है और उसको डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखा होता है। ये वाला आप देखोगे इसमें है, वी एंटर द रूम टू फाइंड टाटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। वो क्या कर रहा होता है, वो पुलाव जो है वो खा रहा होता है। माई मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो, वो कहता है कि मेरी दादी चिल्लाती है इसके ऊपर। तो ये क्या करता है, ये प्लेट उठा के सीधा इसके ऊपर मार देता है। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो है फिर एक पानी का गिलास उठा के मेरी आंटी के ऊपर मुंह पे मार देता है ये। When grandfather arrived, Toto picked up the dish and of पुलाव। वो क्या करता है, जब उसके दादाजी आते हैं तो ये क्या करता है, पुलाव की डिश उठा के छलांग मार के क्या करता है, चला जाता है खिड़की से बाहर। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain। ये क्या करता है, जैक फ्रूट ट्री जो है उसके ऊपर चढ़ जाता है वो पुलाव लेकर और दिन भर जो है वो पुलाव खाता रहता है। And then in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish। और वो जब उसके बाद दादी को देखता है, वो क्या करता है, वो उसको जो चिल्लाना याद आता है दादी का, तो ये क्या करता है, वो जो प्लेट इसके पास होती है ना जिसको बॉल कहते हैं, BOWL, वो फेंकता है नीचे तो वो उसके पीस हो जाते हैं। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। और उसके बाद वो क्या करता है,
वो चिल्लाता है, मतलब खुशी से कि मैंने इनका ये काम कर दिया। आखिर में क्या होता है, ऑब्वियसली ये है, ऑब्वियसली टोटो वाज द सॉर्ट ऑफ, ये टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अब आखिर में क्या होता है कि ये समझते हैं घर वाले कि ये कोई इस तरह का जानवर नहीं है जिसको हम पालतू जो है वो घर पर रख सकते हैं, ये इस काबिल नहीं है। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज। वो कहता है कि भाई हम अब इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे कपड़े, हमारी डिशेज, हमारे पर्दे एंड वॉलपेपर सारा कुछ ये तबाह कर दे। आखिर में क्या होता है कि ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर। उसके बाद क्या करते हैं, ग्रैंडफादर टांगा ड्राइवर को ढूंढते हैं एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। और उसके बाद क्या करते हैं, वो इस टोटो को क्या करते हैं, वापस भेज देते हैं, किसको, उसी टांगा ड्राइवर जो होता है। दिस इज़ द शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वर्ड टू वर्ड आप खुद पढ़ोगे ना, आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा।